आजकल परसों की कहता रह गया। क्या कहते हैं लोग? कल करेंगे भजन, फिर कर लेंगे भक्ति। आजकल परसों की कहता रह गया, बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। 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 आजकल परसों की कहता 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 रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। बिन भजन जीवन अधूरा रह गया। जय हो। ये महल सुंदर तेरा किस काम का? ये महल सुंदर तेरा किस काम का? घर होना चाहिए आपके पास, लेकिन याद रखिएगा, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े किले आज सब खंडहर पड़े हैं। पड़े हैं कि नहीं? जिनमें कभी राजा महाराजा लोग रहा करते थे, आज वो बड़े बड़े किले कैसे पड़े हैं? खंडहर पड़े हैं। ये महल सुंदर तेरा किस काम का? ये महल सुंदर तेरा किस काम का? ये महल सुंदर तेरे किस काम के? ये महल सुंदर तेरे किस काम के? महल भी तेरा खड़ा यहाँ रह गया। महल भी तेरा खड़ा यहाँ रह गया। आजकल परसों की कहता रह
चल रहा था तू चिता के बीच में, जल रहा था तू चिता के बीच में, जल रहा था तू चिता के बीच में। पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया, पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया। चिता पे जल रहे हैं, सब लोग अपना काम करते हैं, पुत्र अपना काम अग्नि लगाने का। ये जीवन क्यों मिला है, बहुत ध्यान से चित्त लगाकर ध्यान रखिएगा, क्यों मिला है सोचिएगा जरूर। जल रहा था तू चिता के बीच में, जल रहा था तू चिता के बीच में। पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया, पुत्र भी अग्नि लगा कर रह गया। आजकल परसों की कहता रह गया, आजकल परसों की कहता, आजकल परसों फिर कर लूंगा, फिर क्या जल्दी है। जल्दी जल्दी क्या करता है, कहते ना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा। इसलिए कुछ काम कल पर टाल देने चाहिए और कुछ काम आज ही कर लेने चाहिए। कल पर कौन से काम टालने चाहिए, कल पर टालने चाहिए बुरे काम, जो भी बुरा विचार आए उसे कल पर टाल दो, और जो भी अच्छा विचार आए आज ही कर लो। भगवान की आप सब पर सदा कृपा बनी रहे और आप अपने आज को ही सार्थक करें। जिसका वर्तमान सुधर गया उसका भविष्य भी सुधर गया, सब सुधर जा। सबको सुधारना है तो अपने वर्तमान को सुधारो। हमारी शांति मैया अपने वर्तमान को ठीक कर रही हैं कथा सुन करके, परिवार के साथ शांति मैया कथा सुन रही हैं परीक्षित बन के। एक बार तालियां बजा के मैया का वंदन, स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आपके पति स्वर्गीय चेतराम खोजर जी की स्मृति में ये पावन सा आयोजन आप करा रही हैं। आपके भतीजे मिश्री लाल किरार जी, गीताबाई जी और लक्ष्मी चंद्र किरार जी स्वर्गीय चेतराम खोजर जी की स्मृति में ग्राम पडरी, तहसील इंदलगढ़, दतिया से आप आई। अभी 29 अप्रैल से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी अपने पितरों के सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जीवन में भागवत अवश्य सुननी चाहिए। भागवत सबके लिए है, हर व्यक्ति भागवत सुने, सबको ही सुननी है। भागवत सुनते रहोगे, भगवान की कृपा निश्चित आप पर बनी रहेगी। कल हम लोगों ने कथा सुनी और अपने जीवन को कृतार्थ किया भगवान की कथा से। जैसे कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने एक उंगली से पर्वत उठाया, पहाड़, कौन सा? गिरिराज जी को गोवर्धन। क्या उठाया? हाँ, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय।
श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाए। आज भगवान ने गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? क्या उठा लिया? गोवर्धन। गोवर्धन एक उंगली से भगवान ने उठाकर भगवान ने सबको ये बताया कि यदि भक्त पर संकट आ जाए तो भगवान अपने भक्त के लिए पहाड़ भी उठाने को तैयार हैं। अच्छा ये बताओ, जिंदगी का पहाड़ कौन उठाता है? आपका भार। गोवर्धन को भगवान ने उठाया, सब भक्तों के सिर पर छाया है। गोवर्धन को उठाया, सबका भार भगवान उठाते हैं। आप लोगों का भार भी भगवान ने ही उठा रखा है। उठाया है कि नहीं? गोवर्धन का मतलब है भगवान गाय की सेवा करते हैं। किसकी सेवा? गाय की। गोवर्धन उठाए, फिर रखा। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। इंद्र को इस बात का अभिमान था कि मैं इंद्र हूं, पानी मैं बरसाता हूं, मैं सब चला रहा हूं। जैसे भगवान ने इंद्र के अहंकार को तोड़ा, ऐसे भगवान हर जीव के अहंकार को तोड़ते हैं। इसलिए भगवान किसी भक्त के अभिमान को स्वीकार नहीं करते। भगवान को हर चीज स्वीकार है। क्या स्वीकार नहीं है? जोर से। क्या स्वीकार नहीं है? अहंकार, अभिमान स्वीकार नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? क्या स्वीकार नहीं है? इसलिए अहंकार से आपको क्या होना है? शून्य होना है। क्या होना है? जीरो। अहंकार से शून्य होना है। शून्य हो जाइए। अब भगवान ने नंद बाबा को बचाया, वरुण लोक से लाए और भगवान ने अब दिव्य लीला रची। आज गोपियों को भगवान ने पुकारा। सब लोग मैया मैया। शांत रखो सबको। शांत, सब लोग चुप रहेंगे। चुप। मैया। ए भैया बैठ जाओ, व्यवस्था ना बिगाड़ो। ए छोरी बैठो बेटा, खड़े ना रहो। सुनो, आज यहां 22 बेटियों का विवाह है, तो हमारे सब दुल्हा दुल्हन का दर्शन हम सबको हो रहा है। आप सब दर्शन कर लीजिए लक्ष्मी नारायण स्वरूप दुल्हा दुल्हन का, और प्रेम से कथा सुनिए। यहाँ कथा होती है तो कथा में केवल कथा नहीं, घर भी बसाए जाते हैं। कथा का अर्थ ही घर बसाना है। कथा का अर्थ ही जीवन को सुखमय बनाना है। यहाँ पर बेटियों का विवाह नित्य, मतलब हर महीने लगभग बेटियों का विवाह होता ही होता है, जब मुहूर्त रहता है तो। कोशिश करते हैं कि हर महीने हो। जब शादी के सीजन नहीं होते, मुहूर्त नहीं होते, उन महीनों में नहीं होता। आज यहाँ 22 बेटियों का विवाह है।
आप भी इन बेटियों के विवाह में माता पिता बनकर बेटियों के कन्यादान जरूर करिए। और आप सबके सहयोग से ये विवाह हो रहा है। इन बेटियों के लिए यहाँ पर पलंग है, अलमारी है, ड्रेसिंग है, कूलर है, सिलाई मशीन है, पंखा है, मिक्सर है, प्रेस है, गद्दा है, तकिया है, बेडशीट है, बर्तन हैं और कपड़े हैं, पायल है, मंगलसूत्र है, बिछिया है और चांदी की छोटी सी गौ माता है। ये सब बेटियों के विवाह, आज यहाँ बेटियों का विवाह है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि किसी एक बेटी के विवाह में आप भी हमारे श्री योगेश हरसुख भाई सोलंकी जी बरोड़ा गुजरात से हैं। इन्होंने सभी जोड़ों के लिए चांदी की गाय भिजवाई है अपनी तरफ से। किसी भक्त ने बेटियों के लिए मिक्सी दी, किसी ने प्रेस दिया। आप सबके सहयोग से इन बेटियों का ये घर बसाया जा रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी जरूर किसी भी योग्य हैं तो अपने ये मदद के हाथ अवश्य बढ़ाइएगा और बेटियों के विवाह में सहभागी अवश्य बनिएगा। अब शांत रह करके हमारे दुल्हा दुल्हन भी कथा सुनेंगे भाव से, प्रेम से। भगवान की पावन कथा। भगवान ने आज यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, नंद बाबा को लाए वरुण लोक से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई और सारी गोपियों को बुलाया, आओ आओ आओ। क्यों आना है? आज रास रचाएंगे। गोपियों को भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने निशम्य गीतम, एक गीत बजाया, बांसुरी से गीत गाया, सबको बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, रंग देवी, चंपकलता, आओ। सबको भगवान ने बुलाया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। क्या क्या कर रही हैं? एक सखी गाय दोह रही है। वो गाय दोहती जा रही है और कृष्ण का ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती जा रही है, ध्यान करती जा रही है। और जब सखी गाय दोहते हुए, देखो गोपियां काम सारा करती हैं पर ध्यान किसका करती हैं? भगवान का ध्यान। भगवान का ध्यान करती हैं और भगवान का ध्यान करती जाती हैं कि तभी उनके कानों में बांसुरी का सुर गया और मानो भगवान बुला रहे हैं। अब तो सखियों ने सारा दूध वहीं छोड़ा, बाल्टी वहीं छोड़ी, गाय वहीं छोड़ी और दौड़ पड़ी कि मेरे प्रभु पुकार रहे हैं। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। दौड़ पड़ी सखी, सारा काम धाम छोड़ के दौड़ पड़ी। अब एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी कि कन्हैया का ध्यान, बच्चे को दूध पिला रही है पर ध्यान भगवान का कर रही है। दूध पिलाते हुए भी ध्यान भगवान का, गाय लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक सखी काजल लगा रही थी आंखों में, काजल लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक भोजन बना रही थी,
भोजन बनाते हुए भी ध्यान भगवान का। एक सास के पांव दबा रही थी, सास के पांव दबाते हुए भी भगवान का ध्यान। भगवान काम सब कुछ करो, ध्यान भगवान का बना रहे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या भगवान खाने को देंगे? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान खाने को छोड़ ही दे देंगे। इतना ध्यान करा रहे हो भगवान का, भगवान खाने को छोड़ ही देते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा ये बताओ, जो लोग आपसे सवाल करें कि भगवान खाने को छोड़ ही देंगे, उनसे पूछना कि जब तुम अपनी मां के पेट में 9 महीने थे अंदर, तब तुम्हारे बाप खाने को देता था? क्यों 9 महीने जब पेट में थे कौन खाने को देता था? मां के पेट में थे तो बच्चे के नाभि से नरा जुड़ा रहता है। बोलो हाँ, वो नरा किसने जोड़ा था? तुम्हारे दादाजी ने कि दादी? बोलो। जिस परमात्मा ने पेट में खाना पीना दिया, वही परमात्मा यहां भी देगा। जिसने मां के पेट में हमारी रक्षा की, वही यहां भी करेगा, नहीं करेगा? फिर लोग कहते हैं भगवान खाने को देते हैं क्या? अरे पागल, खाने को भगवान ही देते हैं, तुम्हारा बाप नहीं देता। उदाहरण से समझो, खाते क्या हो? रोटी खाते हो? रोटी गेहूं की बनती है, आटा गेहूं। अच्छा, गेहूं किसान खेत में बोता है, तो बताओ गेहूं खेत में जब बोया जाता है तो उसे अंकुरित करना, उसमें गेहूं का फल लगाना, ये प्रोसेस किसका है? जोर से। कोई भी पौधा लगाओ, फल लगाने का काम किसका है? तो बताओ खाने को भगवान ही दे रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये कुछ लोग सफेद झूठ बोल रहे हैं, बोले भगवान खाने को देगा क्या? अरे भगवान ही देते हैं खाने को। किसान बीज बो सकता है, फसल ना आए तो क्या कर लेगा किसान? बताओ कौन उसमें प्रोसेस करता है आगे का? बीज बो तुम और अंकुरित ही ना होए तो किसान क्या कर लेगा? तुम डाल लो खाद, डाल लो पानी, अंकुरित ही ना होए तो क्या कर लेगा आदमी? बताओ, सच बताओ, खाने को कौन देता है? मैया। खाने को कौन देता है? जोर से। हाँ, खाने को भगवान ही देते हैं। लोग कहते हैं भगवान खाने को देंगे क्या? अरे कौन देगा? अच्छा सच बताओ, ये संसार का पालन कौन कर रहा है? तुम कितने लोगों का पेट भरते हो? अच्छा बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप बताओ। नहीं बताओगे? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? चश्मा वाले भैया बताओ, जल्दी बताओ। 5। बगल वाले दादाजी, कितने लोगों का पेट भरते हो आप? जोर से। हैं? 5, 10, 15, 20, कितना? 10। आप बेटा कितने लोगों का पेट भरते हो? और आपके बगल वाले? 5 लोगों का पेट आप भरते हैं। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया बताएंगे हमारे दादाजी पीछे वाले। ये आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। आप भैया, आप भैया कितने लोगों का पेट भरते हो? ये हाँ। मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो? मैया आप कितने लोगों का पेट भरती हो आप? 5, 4। सास को नहीं देती हो रोटी?
सास गई हैं। कोई कह रहे हैं हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। जरा सोचो, आप कहते हो हम 5 लोगों का पेट भरते हैं। आप कहते हो, अच्छा आप 5 लोगों का किस किस का? आप अपने पत्नी का, पति का, बेटा बेटी का आप पेट भरते हैं। ऐसा आप मान लेते हैं कि मैं पेट भर रही हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं भर रहा हूं। लेकिन जरा सोचिए, कितनी सारी चींटियां हैं, कितने सारे जीव जंतु हैं, और बताओ आप तो अपनों का पेट भरते हैं, जिनका कोई नहीं है, जो फुटपाथ पर पड़े हैं, किसी का हाथ नहीं है दोनों, किसी के दोनों हाँ, किसी के दोनों पांव नहीं है। अब बताओ, पशु पक्षी जीव जंतु और जिनका कोई नहीं, उनका पेट कौन भरता है? क्या वो भूखे मर रहे हैं? इसका मतलब है सबके पालनहार भगवान हैं। हम किसी का पेट नहीं भरते। हम कितना भी दावा ठोकें कि हमने तुम्हारा पेट भरा, तुम्हारा, झूठी बात। सच्ची बात यह है कि सबके पालनहार कौन है? हम झूठे ही दावा ठोक देते हैं कि हम भर रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप मेहनत करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, ठीक है, अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो कर्म करना है। दुनिया में आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान गीता में अर्जुन को यही कहते हैं, अर्जुन तू हारेगा, तू जीतेगा, ये बाद का विषय है। पहले तू अपना कर्म तो कर, अर्थात गांडीव उठा और लड़ाई लड़। हारना जीतना अलग विषय है, पर कर्म तो कर। बोलो हाँ कि ना? इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। तुम जीतो हारो अलग विषय है, पर काम तो करो। एग्जाम दो, फेल होना पास होना अलग विषय है, करो तो प्रयास। जीवन में बिना कुछ किए हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, कमा नहीं पाते। भी पैसा कमाना चाहते हो ये अच्छा आपका भाव है, परंतु आप मेहनत तो करिए। मिले ना मिले, सफलता असफलता किनारे रखो। आप कार्य तो करिए, प्लानिंग तो करिए, रणनीति तो बनाइए, किस तरह से चलना है ये तो विचार करिए। समुद्र मंथन तो करो, अमृत निकले कि जहर निकले, कुछ तो निकलेगा। भाई समुद्र मंथन हुआ तो कुछ तो निकला, चलो जहर निकला। पहले नहीं करते तो जहर भी कहां से आता? असफलता भी सफलता के करीब ही तो ले जाती है। असफलता भी सफलता की बहन है। असफलता भी सफलता की एक बहन ही है। जब काम किया, समुद्र मंथन हुआ, तो पहले असफलता का जहर हाथ लगा, लेकिन करते रहे तो सफलता का अमृत भी हाथ लगा। बोलो हाँ। इसलिए आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि केंद्र में भगवान को रखकर, करते धरते सब भगवान हैं, पालनहार भगवान हैं, आप निश्चिंत होके अपना अच्छा काम करते रहो, अच्छी प्लानिंग करते रहो। भगवान भी साथ किसका देते हैं? जो अपना काम करते हैं, जो मन लगा करके अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, वह सफल हो जाते हैं, है ना। अमेरिका में और भारत में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। मैंने दोनों देशों को बहुत ध्यान से देखा है। अमेरिका में यदि कोई काम करता है
तो वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करता है। ना वो बीच में चाय पीता है, ना वो बीच में अपने काम को चोरी करता है, अर्थात काम चोरी। आप हमारे भारत में देखो, आप किसी को काम के लिए बुलाओ, भाई साहब ये काम करना है, वो आएगा और बीड़ी पीने के बहाने 10 मिनट खराब करेगा, भाई साहब एक बीड़ी पी लूं, फिर कहेगा चाय पी लूं, चाय के बहाने 15 मिनट खराब करेगा। बोलो हाँ, चाय के बहाने, बीड़ी के बहाने, लघु शंका गया तो आधे घंटे गया ही है, बोले मैं आ रहा हूं। हमारे यहां काम चोरी है, लोग अपने काम से प्यार नहीं करते, कर रहे हैं, वही काम करके पैसा कमा रहे हैं, पर अपने काम से प्यार नहीं, वो अपने काम को जिम्मेदारी नहीं मानते। अमेरिका में, विदेशों में लोग अपने काम को पूरी तल्लीनता से करते हैं। चाइना आगे क्यों निकल गया? वहां के लोग अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, पूरी सफाई से करते हैं, अपना मान करके करते हैं, इसलिए वो सफल हैं। जो व्यक्ति किसी के भी काम को, एक बार क्या हुआ, एक लड़का पढ़ करके आया, एक लड़का पढ़ लिख करके आया, पिताजी को डिग्री बताई, दादाजी को, दादाजी देखो मैं इतना पढ़ के आया, ये डिग्री, ये डिग्री, ये डिग्री, ये सब पूरी डिग्रियां बताई, मैंने पूरी पढ़ाई कर ली, कॉलेज कंप्लीट, पढ़ाई कंप्लीट। दादाजी बोले यहां, दादाजी ने कहा ऐसा कर बेटा, वो झाड़ू उठा और जरा ये कमरे में झाड़ू लगा। और लड़का बोला वाह दादाजी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, अब मेरे से झाड़ू लगवा रहे हैं। ए लगा, दादाजी बोले हैं तो लगा रहा है, पोता झाड़ू लगा रहा। सुन जा जरा, वो लाइट जल रही है, लाइट बंद कर, फोकट में लाइट जल रही है, लाइट नहीं जलनी चाहिए व्यर्थ की, बंद कर दे। ये पंखा भी बंद कर, व्यर्थ में चल रहा, बिजली लग रही है ना, ये बंद कर। अरे दादाजी आप क्या काम करा रहे हो? अब दादाजी उससे झाड़ू लगवाएं, वो देख नल चालू है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है वॉशरूम में, देख पानी, जा नल अच्छे से बंद करके आ जा। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, स्कूल पूरा कर लेना, कॉलेज पूरा कर लेना, ये अलग सब्जेक्ट है, पर गृहस्थी का स्कूल बिल्कुल अलग है। रियल जिंदगी का स्कूल बिल्कुल अलग है, जिंदगी की पढ़ाई अलग है। नल बंद कर जा। अब रोज दादाजी यही काम कराएं, नल बंद कराएं, वो रोज नल, अब वो उसकी आदत बन गई, नल से पानी तो नहीं टपक रहा, बंद कर दे, बिजली तो नहीं चल रही, मतलब पंखा, बिजली, लाइट सब व्यर्थ का बंद कर दे, जो जरूरत का है वो चलने। झाड़ू लगाए, कोई चीज, कुर्सी पड़ी है तो ठीक करना, सोफे के कवर गिर गए तो ठीक करना, है ना, कचरा फैला है, गिलास पड़ी है तो उठा के ठीक करना, ये सब दादाजी ने उसको सिखाया, बेटा ये सब घर को व्यवस्थित करो, चलो। अब एक दिन क्या हुआ, उस लड़के को लगा मेरे दादाजी तो मेरी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, गिलास उठवा रहे हैं। वो नाराज होके घर से चला गया, बोले मैं जा रहा हूं। बड़े शहर में गया, वहां एक बहुत बड़ी कंपनी में उसने अपनी डिग्रियां दिखाई, भाई साहब मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई जॉब है? तो कंपनी वालों ने कहा कि आप कल आना, आपका इंटरव्यू होगा। कल गया, तो कल जब गया तो उसी पद के लिए वहां का मैनेजमेंट करना था, मैनेजर चाहिए था, ये मैनेजर का फॉर्म भरा था। अब वहां और 10 लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए, वो सब बैठे और ये लड़का गया तो इसने देखा कि वहां पर एक पंखा दूर चल रहा था जो किसी मतलब का नहीं, कोई नहीं था, तो उसने जाकर के वो बंद कर, वो आदत दादाजी वाली, पंखा बंद कर दिया। संयोग से वहां भी वॉशरूम से पानी टपक रहा था, उसने देखा कि भाई पानी की आवाज आ रही है, पानी गिरो, जाके बंद कर दिया। वहां पर कुछ पड़ा हुआ था, उसको उठा के उसने डस्टबिन में डाला। अब वहां जो उसका बॉस था, जो इंटरव्यू लेने वाला था, उसने ध्यान से देखा कि लड़का यहां पे काम कर रहा है, उसने नल बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया कि बिजली बचे।
इसने यहां पड़ा हुआ कचरा डस्टबिन में डाला। अब उस बॉस ने, जो कंपनी का मालिक था, उसने कहा भाई साहब इंटरव्यू फाइनल हो गया, ये लड़का रहेगा, बाकी आप लोग जाओ। बाकी लोगों ने कहा आपने तो इंटरव्यू लिया नहीं। बोले ले लिया। क्या लिया? बोले ये लड़का को हमने सेलेक्ट कर लिया, ये पास हो गया। उस लड़के ने, वो दादाजी वाला लड़का, दादाजी के संस्कार थे, तो उसने कहा कि मैंने तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया, आपने कैसे सेलेक्ट किया मुझे? तब कंपनी के मालिक ने कहा कि आप कंपनी में आते ही आपने कंपनी को अपना माना, और अपना माना तब आपने यहां बिजली बचाने के भाव से आपने पंखा बंद किया। आपने यहां पड़ी चीजों को सही की क्योंकि आपने इसे अपना, और मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस कंपनी को अपना माने। जब आप अपना मान के काम करते हैं तो सामने वाला भी पैसा देने से मना नहीं करता, आपका प्रमोशन करने से मना नहीं करता। लोगों को ऐसे लोग चाहिए जो अपना मान के काम करें। आपके यहां 4 कार्यकर्ता हैं तो आपको उन चारों में ऐसी भावना होगी कि ये इस घर को अपना मान के काम करें, तब वो और बेहतर कर पाएंगे और आप उन पर विश्वास बेहतर कर पाएंगे। समर्पण से सब कुछ होता है। इसलिए कहता हूं कि भगवान का चिंतन करते हुए व्यक्ति ईमानदार हो। दुनिया भर के लोग ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे यहां कुछ लोग कैसा काम करते हैं? सब लोग नहीं, कुछ लोग काम चोरी करते हैं। क्यों काम चोरी करते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना। इसलिए काम चोरी नहीं होनी चाहिए, काम से प्यार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू युद्ध करने खड़ा है तो अपना युद्ध कर। तू जीतेगा हारेगा विषय अलग है, तू लड़ तो सही, मैं हूं ना धर्म का साथ देने के लिए। देते गए भगवान, युद्ध जीत गए। भगवान गोपियों को बुला रहे हैं, आओ आओ आओ। गोपियां अपना सारा काम धाम छोड़ छोड़ कर जाती हैं और कृष्ण का दर्शन करती हैं। भगवान ने सारी गोपियों को बुलाया, आओ, सबसे कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा। भगवान ने सारी गोपियों का वेलकम किया, आओ आओ आओ, यहां क्यों आई हो ये और बताओ, आने का हेतु क्या है, उद्देश्य। गोपियों ने कहा कि आपने बुलाया, हम चली आए। भगवान ने कहा हमने तो देखो बांसुरी बजाई, अपना कार्य किया, आप क्यों आए हो ये बताओ। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया, हम आपके पास चली आई, अब आप बताओ कि क्यों बुलाया है आपने। भगवान ने कहा देवियों तुम अपने परिवार को छोड़कर आ गई, पति को पुत्र को, ये अच्छा नहीं किया। जाओ 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 अपने घर जाओ। किसी भी हाल में अपने परिवार का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों मैया? परिवार छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? जोर से जोर से जोर से। नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। कब तक नहीं छोड़ना चाहिए? बोलो। परिवार को तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपके बाल आपका साथ ना छोड़ दें। सिर के बाल काले हैं कि सफेद? पहले कैसे रहते हैं? काले। फिर एक टाइम बाद बाल कैसे हो जाते हैं? मतलब बाल आपका साथ छोड़ने लग गए, रंग आपका साथ छोड़ रहा है। तो बालों के इस दर्शन को करिए कि देखो अब बालों ने रंग बदल दिया,
तो ये उम्र इशारा करती है कि साहब अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है कि जगत का मोह कम करके भक्ति को जीवन में और स्थान दो। ये क्योंकि देखो, बाल पकने के बाद, आपकी वृद्धावस्था आने के बाद, बुढ़ापा आने के बाद आप अब जगत के काम के कम रह गए हैं, है ना। जब तक हाथ पांव ठीक ठाक हैं काम खूब करो, बुढ़ापे में भी काम करना चाहिए। हम ये नहीं कहते काम छोड़ दो, पर काम करते हुए अब ये गांठ बांध लो कि संसार बहुत लंबे समय के लिए अपना नहीं है। अब टाइम आ रहा है, बढ़ती आयु, बढ़ती उम्र अब हमें ईश्वर के करीब जाने का इशारा कर रही है। हमें कहां जाने का इशारा कर रही है? भगवान के करीब जाने का। इसलिए अब तैयारी थोड़ी वहां की भी होनी चाहिए। यहां के काम आप लोगों ने पूरे कर ही लिए होंगे। क्यों? यहां के काम पूरे हो गए कि नहीं आप लोगों के? दादाजी, दादाजी के बाल पक गए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं दादाजी से। हाँ, यहां देखो, आपके काम यहां के पूरे हो गए कि कुछ बाकी हैं? कुछ बाकी हो तो बताओ। पूरे हो गए? आपके काम पूरे हो गए, यहां के कुछ बाकी हैं? बेटी का ब्याह, बेटे का ब्याह सब हो गया, बंटवारा कर दिया बेटों का, फ्री, और कुछ बिजनेस व्यापार संभाल के दे दिया बच्चों को। और क्या बाकी है? बाकी हो वो भी निपटा लो फास्ट। और बचा हुआ जीवन, बची हुई सांसों की रजिस्ट्री भगवान के नाम कर दो अपनी सांसें। यही सार्थक है जीवन। सही है गलत है? जीवन के 4 हिस्से किए गए हैं। जीवन के कितने हिस्से किए गए हैं? 4। 25 साल, 25 साल, 25 साल, 25 साल। 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल गृहस्थ में रहो, 25 साल वानप्रस्थी रहो, और 25 साल सन्यासियों की तरह त्याग पूर्ण जीवन जिया करो। जीवन का हर सुख लेना चाहिए। जैसे आपने लड़कपन का सुख लिया, जवानी का सुख लिया, शादी के बाद विवाह का, गृहस्थ का सुख लिया, बच्चे हुए बच्चों का सुख लिया, बच्चों के विवाह का सुख लिया, अब थोड़ा भगवान के चिंतन का भी सुख ले लीजिए, भक्ति का भी सुख ले लीजिए, क्योंकि यह भी एक सुख है। सारे सुख ले लो, एक में ही ना उलझे रहना, सबका आनंद लो। समय के साथ हर चीज अच्छी लगती है ना। समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, जरूरी है। आज मैं सोच रहा था, देखो आज ही मैंने एक बात सोची, मन में मेरे आई, मैं सोचा क्या आ गई। आज ही मेरे मन में एक बात आई, मैंने सोचा कि जब मेरे मरने का टाइम आएगा, क्योंकि टाइम कब आ जाए ये तो मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन एक उम्र बाद जब मरने का टाइम आए तो मैंने सोचा कि मरना कैसा, मुझे लगा पांडवों को फॉलो करना चाहिए। पांडव, अच्छा पांडवों की मृत्यु कैसे हुई आप जानते हैं कि नहीं? पांडवों की मृत्यु कैसे हुई बताओ, बताओ पांडवों की मृत्यु कैसे हुई? पांडव लोग आखिरी समय सारा काम करके, देखो बहुत ध्यान से समझना, सारी जिम्मेदारियां उन्होंने पूरी की, महाभारत लड़े, जीते, पांडवों का शासन हुआ, पापी दुर्योधन को मारा, दुशासन को मारा, गलत लोगों को मारा, और मार के और धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने, राज शासन ठीक से निभाया, यज्ञ किया, अन्न क्षेत्र करवाए, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, सड़कें बनवाई, पुल बनवाए,
धर्मराज युधिष्ठिर के इस कार्यकाल में बहुत सारा देश का विकास किया उन्होंने। बहुत सारे पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, बावड़ियां बनवाई, बगीचे लगवाए, बहुत सारे। जब काम पूरा कर लिया, उन्हें लगा कि अब मेरे वंश में जो परीक्षित है ये बच्चा अब संभाल लेगा। तो परीक्षित को राजा बनाकर, किसको राजा बनाकर? परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के पुत्र, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, और अभिमन्यु अब के पुत्र हैं परीक्षित। परीक्षित बचे थे मात्र, महाभारत के बाद सब मारे गए थे। पांडवों का भी नुकसान हुआ था, पांडवों के पुत्र भी मारे गए थे महाभारत में। केवल एक रह गए थे अभिमन्यु, तो अभिमन्यु भी मारे गए चक्रव्यूह में। उनके पुत्र, उनकी पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी, उनका जो पुत्र हुआ वही कहलाए परीक्षित। तो परीक्षित को राजा बनाया। और पांचों पांडव कहां चले? काम पूरा। देखो, आप लोगों के लिए मैसेज है, काम पूरा कीजिए, जिम्मेदारी पूरी कीजिए, देश के लिए सब काम कीजिए। कुआं, सड़क, जो उस समय जो रिक्वायरमेंट थी कीजिए। इस समय आप लोग इस देश को नया दे सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी दे सकते, कोई नई सैटेलाइट दे सकती हैं। आप साइंस को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं, इसरो के लिए आप काम कर सकते हैं। आप नई नई चीजें, तकनीक इस देश को समर्पित कर सकते हैं। ये तो रही आपकी जिंदगी। लेकिन एक समय बाद जब सब आप कर चुके होंगे, उसके बाद पांडवों को लगा कि अब हम सबका काम हो गया पूरा, आने का उद्देश्य हो गया सार्थक, अब चलना चाहिए। तो पांडवों ने मृत्यु का इंतजार नहीं किया कि हम पहले बिस्तर पे जाएं और बिस्तर पे जाएं और फिर वहां पड़े पड़े मरें, ऐसा इंतजार नहीं किया। पांडव लोग समय रहते निकल पड़े स्वर्गारोहण के लिए। कहां चले? जोर से, शरीर के साथ चले। चलो, पांडव चले स्वर्गारोहण के लिए, बद्रीनाथ के ऊपर चले। अब देखो, भगवान का चिंतन करते हुए, अनशन कहते हैं इसे, धीरे धीरे अपने प्राणों का ऐसे करते करते फिर द्रौपदी के प्राण निकले, फिर नकुल के, सहदेव के, अर्जुन के, भीम के, धर्मराज युधिष्ठिर शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे। तो ये है जीवन की अंतिम यात्रा। अपनी आखिरी यात्रा में आप ही भगवान का नाम लेते लेते मरें। आप लेते लेते नहीं मरते, इसलिए सब लोगों को बोलना पड़ता है राम नाम सत्य है। आप अपना लेते लेते मरो तो कोई जरूरत ही नहीं है। एक टाइम बाद राम का नाम ही सार लगेगा। कर लो आप सारी दौड़ धूप, सारा कर लो, आखिरी में मरण सुधार लीजिएगा, बस इतना। तो मेरे मन में आज ये विचार आया कि मरना ऐसा ही चाहिए, अनशन, और आखिरी में भगवत चिंतन करते हुए, दूर अपनों से, सबसे दूर प्राण त्यागने चाहिए, जहां केवल आप हो और भगवान हो, तीसरा कोई ना हो। सही है कि गलत है? ये पांडवों का विसर्जन है। आपने भगवान का भी सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने द्वारिका का शासन काल पूरा करके भगवान को लगा कि मैं, अच्छा, भगवान का उद्देश्य क्या था? धर्म की स्थापना करना। अच्छा, मुझे आप लोग एक चीज क्लियर कर दो कि आप लोगों का उद्देश्य क्या है इस धरती में आने का? क्या करने आए हो? उद्देश्य भैया, आप क्यों आए हो इस धरती पे? आपका हेतु, उद्देश्य क्या है आपका? आज लोगों से पूछिए, भाई साहब आपका उद्देश्य क्या है? क्यों जन्म लिया है आपने? क्यों जी रहे हो? नहीं पता। क्यों खा रहे हैं, क्यों सो रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, पता ही नहीं। ऐसे ही सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं। भेड़िया धसान इसी को कहते हैं।
भेड़ों की तरह सब जी रहे तो हम भी नहीं। भगवान कृष्ण क्यों आए? भगवान आए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने आए। और जब धर्म की स्थापना हो गई, जब कंस को मार दिया, पापी दुशासन दुर्योधन को महाभारत के द्वारा भगवान ने समाप्त करा दिया, पापियों से पृथ्वी को समाप्त कर दिया, पाप आत्मा समाप्त हो गए, तब भगवान को लगा कि मेरा काम हो गया पूरा। फिर भगवान को लगा कि मेरे ही बच्चे बिगड़ गए, ये पद प्रतिष्ठा पाके रास्ता भटक गए। तब भगवान ने अपने पुत्र पौत्रादियों को भी आपस में लड़के सब समाप्त हो गए, सबको भगवान ने निपटाया। और अब भगवान को लगा कि अब मेरा आने का कार्य पूरा हो गया, अब जाना चाहिए। 125 वर्ष की उम्र भगवान की, और भगवान एक एकांत में, द्वारिका से दूर एकांत में अकेले एक पेड़ की छांव में भगवान अपने वास्तविक नारायण के स्वरूप का ध्यान करते हुए और डूब गए चिंतन में। तब जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरणों में एक बाण मार दिया। वो बाण जब लगा तो उसने आके देखा, उसको लगा कि ये बहेलिया है। उसे भगवान के चरणों में थोड़ा चमक थी, चमक रहे थे चरण, तो उसने बाण मार दिया। अब बाण लगा, पास में आया तो देखा कि भगवान चरणों में गिर पड़ा। प्रभु मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले, तू मुझे क्या मारेगा, ये मेरी लीला है। तू पिछले जन्म में बाली था, मैंने तुझे छिपके मारा था, इसलिए तूने भी मुझे छिपके मार के अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब मैं जा रहा हूं, तू भी चलना चाहेगा प्रभु, मुझे भी ले चलो। भगवान ने अपने से पहले उस व्याध का कल्याण किया और अपनी लीला पूरी करके 125 वर्ष की भगवान इस धराधाम से लीला पूरी करके एक रूप में से धराधाम के कणकण में व्याप्त हो गए और एक रूप से अपने नित्य निवास गोलोक धाम चले गए। तो भगवान भी इस धरती पे आए तो कोई उद्देश्य लेकर के आए। आपसे मैं सवाल करता हूं कि आपका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है आपका? आप इस देश को क्या देना चाहते हैं? आप अपने कार्य से इस राष्ट्र को क्या समर्पित करना चाहते हैं? है ना, आपका क्या योगदान है इस देश के लिए? ऐसे तो बहुत लोग आए, खाए पिए मर गए, सोए खाए पिए बच्चे पैदा किए मर गए। ये तो क्रम सबका चल ही रहा है। आप किसी उद्देश्य के लिए आए हैं, ऐसी इसलिए अपने उद्देश्य का पूरा निर्वहन कीजिए, पालन कीजिए। भगवान की आज्ञा मानकर, जैसे ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 300 माताएं यदि रहती हैं, 315 और अखंड रसोई चल रही है, और कन्याओं के विवाह की सेवा और गायों की सेवा गौरी गोपाल में, और गुरुकुल की सेवा, यदि गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, तो भगवान ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए भेजा है धरती में। जाओ, तुम्हारे को हम ये काम देते हैं, सेवा देते हैं, सेवा करो। इसलिए दास बिना भटके अपने काम में लगा रहता। सेवा मतलब सेवा, हमारा लक्ष्य है सेवा करना, इसलिए हम भटकाव नहीं रखते अपने जीवन में। एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, सेवा, बस। हमारे को भगवान इसी के लिए भेजा। आप भी अपना उद्देश्य पहचानो कि ईश्वर का इशारा समझो कि भगवान आपसे क्या काम कराना चाहते हैं। जैसे दास अनिरुद्ध को भगवान ने ये सेवा दी, तो केवल अनिरुद्धाचार्य को नहीं, आप लोगों को भी भगवान ने गौरी गोपाल से जोड़ने की प्रेरणा दी कि चलो इस सेवा के यज्ञ में आप लोग भी अपना सहयोग की आहुति डालो। और आप लोग भी आए और आपने भगवान की प्रेरणा से यहां आकर आपने सेवाएं दी। तो ये आप से भगवान करा रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि आपसे भी भगवान यही कहना चाहते हैं कि आप पैसा कमाओ और जीवन में उसे सही जगह खर्च करो। ये आपके लिए भगवान का इशारा है। आप भी पैसा कमाइए, कमाई का कुछ हिस्सा सही जगह खर्च करिए। अब बताओ, आज 21-22 बेटियों का यहाँ विवाह होने जा रहा है। बताओ, ये सही है पैसों का खर्च? सही है पैसे का उपयोग की गलत है? आप लोगों ने भी यदि इसमें अपने आप को जोड़ा तो आपका भी पैसा सार्थक हुआ कि नहीं? फिर
इसलिए अपने धन को धर्म से जोड़ना, सही काम करना, यही मेरा उद्देश्य है, यही आपका उद्देश्य है। आपके पैसे को भी सही जगह खर्च करना, सही जगह लगाना, इसके लिए भगवान ने आपको और हमें इस धरती पे भेजा। चलो हम सब मिल करके इस देश की सेवा करते हैं। मेरा एक और भगवान का मेरे लिए आदेश है। भगवान ने एक और प्रेरणा दी मुझे, एक स्कूल बनाना है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, CBSE बोर्ड का, जहां बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षा ही नहीं, अकेली शिक्षा नहीं, शिक्षा के साथ संस्कार भी पाएंगे बच्चे। ऐसा एक विद्यालय मुझे बनाना है आप सबके सहयोग से। तो भगवान हमसे और आपसे ये काम कराना चाहते हैं कि आप सब, हम सब मिलकर के एक विद्यालय बनाएं। एक नहीं, 2 बनाए, 2 नहीं, आपका आशीर्वाद सहयोग रहा तो हम लोग अपने मरने से पहले इस देश को, बच्चों को शिक्षा भी देंगे और संस्कार भी देकर के चलेंगे। आज के बच्चे तो जैसे हैं, आने वाली जो पीढ़ी तैयार हो, आने वाली जो नस्ल तैयार हो, वो ऐसी तैयार हो कि आने वाली पीढ़ी में कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम ना जाए, बल्कि बेटा अपने माँ बाप का सम्मान करे। हम ऐसी संतान देना चाहते हैं इस देश को जो आने वाले टाइम पर अपने माँ बाप का सम्मान करे, माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप को घर से ना निकाले। और ये तब संभव होगा जब शिक्षा के साथ संस्कार जोड़े जाएंगे। ये मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत दुखी हूं इस बात से। आप लोग तो पीड़ा जितनी समझते हैं समझते ही हैं, आप लोगों को आपके घर का ज्ञान है। मेरे पास माताएं आती हैं, मैं माताओं के बच्चों से बात करता हूं। जिस माँ ने बच्चे की तेल मालिश की, जिस माँ ने बच्चे को नहलाया धुलाया, जिस माँ ने बच्चे की उंगली पकड़कर चलाया, जिस माँ ने बच्चे को अपना दूध पिलाया, कलेजे से लगाया, जिस माँ ने मजदूरी बर्तन धुलकर दूसरों के यहाँ बच्चे को पढ़ाया, वही बच्चे को हम फोन लगाते हैं कि भैया तुम्हारी माता की मृत्यु हो चुकी है, आओ अपनी माँ को कंधा दे दो। तो बेटा मना कर देता है, हम नहीं आएंगे। तब मुझे दुख बहुत होता है, मेरी पीड़ा आप नहीं समझ पाएंगे। तब मुझे इस बात का दुख होता है कि वाह, तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तू इतना पढ़ लिख गया, इतना इंटेलिजेंट हो गया कि जिस माँ ने तेरे लिए इतना किया, तू कंधा भी देने को तैयार नहीं। तब मुझे लगता है कि ऐसे में तो नस्लें खराब हो जाएंगी। इस नस्ल को सुधारना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी को संवारना पड़ेगा, वरना यह भारत संकट में पड़ जाएगा। व्यवस्थाएं इस देश की समाप्त हो जाएंगी। माता पिता बेटा बेटी ये एक व्यवस्था है भाई साहब, व्यवस्था आप मानते हो कि नहीं? जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को माँ है, बाप है। माँ बाप क्या है? माँ बाप एक व्यवस्था है कि बाप कमाएगा, माँ रोटी बनाएगी, बच्चे को खिला। अरे बच्चे को माँ बाप ना मिले तो बच्चा अनाथ ना हो जाएगा? कौन पढ़ाएगा? कौन तेरा मलमूत्र धोएगा? कौन तेरे लिए कमाएगा? माँ बाप जैसे बच्चे की जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो जब बच्चा बड़ा हो जाए तो वो अपने माँ बाप का ऋण चुकाए और बूढ़े माँ बाप का सहारा बने। यही ना बैलेंस है, धर्म है। हम तुम्हारे काम आए, तुम हमारे काम आओ, यही धर्म है। लेकिन आजकल बच्चे माँ बाप से सेवा ले लेते हैं, पर सेवा करने के टाइम भाग जाते हैं, काम चोरी करते हैं। क्यों? ये सब क्यों हुआ? संस्कार कम हो गए, संस्कारों की समाप्ति हो रही। अब संस्कारों का अंत चल रहा है। ये 21वीं सदी जो है ना, ये संस्कार, अब हम लोग देख लो जितना संस्कार देखना है, यदि आज से काम स्टार्ट नहीं किया तो आने वाले समय पर संस्कारों की चिताएं जलेंगी, देख लेना। संस्कार ढूंढे ना मिलेगा। आने वाले भारत की थोड़ी कल्पना कर लो। आने वाले 10 साल 20 साल को आज से ही झांकना स्टार्ट कर दो।
20 साल आज ये स्थिति है तो 20 साल बाद संस्कार कहां होंगे, कितने संस्कार होंगे, कौन बाप को रोटी देगा, कौन बूढ़ी माँ का सहारा बनेगा। फिर अमेरिका जैसे इस देश में भी वृद्धाश्रम ही वृद्धाश्रम होंगे, सरकारी होंगे। इसलिए इस नस्ल को सुधारो, इस पीढ़ी को थोड़ा धर्म का पाठ पढ़ाओ। धर्म की बेड़ियां जरूरी हैं। सही है कि गलत है? इसलिए हम एक स्कूल बना रहे हैं, विद्यालय, 1 से लेकर 12वीं तक, शिक्षा भी और संस्कार भी। तो भगवान शायद हमसे और आपसे ये काम कराना चाहते हैं। भगवान किसी ना किसी से अपना काम कराते हैं। जैसे हनुमान जी से काम करा लिया, संजीवनी बूटी मंगवा लिया। हनुमान जी से काम करा लिया, सीता मैया का पता लगवा लिया। राम का काम हनुमान जी करते हैं, भगवान का काम अर्जुन जी ने किया। ऐसे ही भगवान का जो भी करो ये सोच के मत करो कि मेरा काम है। सदा ये भाव रखना चाहिए कि परिवार व्यापार मेरा नहीं, ये प्रभु का है। हम तो भगवान के नौकर बन के काम कर रहे हैं। तो आपका गृहस्थी में रह के कार्य करना भी आपकी भक्ति हो जाएगी। मेरा मान के नहीं, भगवान का मान के काम करो। मेरा नहीं है कुछ। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, मैं नहीं मानता कि मैं करता हूं या मेरा है। मैं ये मानता हूं भगवान का कार्य भगवान कर रहे हैं। हम नौकर बन के वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, आओ गोपियों यहाँ आओ, ये बताओ तुम्हारे लिए हम क्या करें। गोपियां बोली आपने बुलाया हम चली आई। भगवान बोले अच्छा ऐसा है, जाओ, आई हो ना, अब जाओ पति के पास जाओ, जैसा भी हो पति की सेवा करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका परिवार और आपका जीवन धर्म से चलता है कि संविधान से चलता है? जोर से जोर से जोर से। देश चलता है संविधान से, पर आपका, हम सबका पर्सनल जीवन किससे चलता है? धर्म से। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान, ये बात मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। आप अपने पति को, मैया, आप अपनी इन्हीं आंखों से अपने पिता को भी देखती हो और इन्हीं आंखों से पति को भी देखती हो। तो पिता को और पति को देखने की आंखें, देखने की दृष्टिकोण, भाव एक ही है कि अलग अलग है? नजरिया एक है कि अलग अलग है? बोलो हाँ, अलग है। तो बताओ अलग अलग है किसने किया, धर्म ने कि संविधान ने? हाँ, ये धरती धर्म से चलती है। आप अपनी मां को देखते हैं तो जो देखने का नजरिया है उस नजरिया का नाम धर्म है कि मां को ऐसे देखो और पत्नी को ऐसे देखो। जिस दृष्टि से मां को देखेंगे उसी नजर से, उसी भाव से पत्नी को नहीं देखेंगे। पत्नी के लिए भाव अलग होगा, मां के लिए भाव अलग होगा, पति के लिए भाव अलग है, पिता के लिए भाव अलग है। बोलो हाँ। जबकि दोनों ही पुरुष हैं और दोनों ही स्त्री हैं। पति भी पुरुष है और पिता भी पुरुष है, पर दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग है कि नहीं? बोलो हाँ। किसने अलग अलग किया? धर्म ही है, तो सबको अलग अलग करता है। अब आप कहते हैं अच्छा अलग अलग होना सही है कि एक होना सही है? क्या होना सही है? व्यवहार में पति के साथ अलग ही व्यवहार होगा और पिता के साथ अलग अलग ही व्यवहार किया। एक व्यवहार कर लोगे तो आप राक्षस हो जाओगे। राक्षस भी नहीं, राक्षस भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। पत्नी वाला व्यवहार अपनी मां से कौन करता है? कोई नहीं करता, राक्षस भी नहीं करते।
तो राक्षस भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि राक्षस लोग भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। इसलिए कहता हूं धर्म का पाठ बहुत जरूरी है। धर्म जिंदा है तब तक आप इंसान हैं, वरना बताओ वो कौन है जो मां के साथ और पत्नी के साथ एक सा व्यवहार करता? बताओ वो कौन है? कौन है? जोर से। वो होते हैं जानवर, जैसे कुत्ता, बिल्ली, और भी पशुओं का नाम ले सकते हैं आप। ये कुत्ते बिल्ली पशु हैं, इन्हें जानवर कहते हैं। ये लोग जिस मां से पैदा होते हैं, कुत्ता जवान होगा तो अपनी मां के साथ ही संबंध बनाने लग जाएगा। बोलो हां कि ना? क्योंकि ये किस श्रेणी में है? जोर से। जानवर हैं। आप किस श्रेणी में हैं? मनुष्य। इसलिए कहता हूं जानवरों के पास धर्म का ज्ञान नहीं है। जिसके अंदर धर्म का ज्ञान नहीं है वो जानवर है। इंसान के पास भी धर्म का ज्ञान नहीं तो वह इंसान भी जानवर है। धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। इसलिए कहता हूं कि आप इंसान हैं, इसलिए धर्म का पाठ जरूर पढ़ो और धर्म से जीवन जियो। किससे जीवन जियोगे? धर्म से। रावण जैसे ज्ञानी पंडितों का नाश क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने धर्म छोड़ दिया। अब बताओ किसी की पत्नी को चुरा लेना धर्म था क्या? बोलो। जब धर्म का आपने उल्लंघन किया, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया तो सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो हां। सर्वनाश हुआ उस रावण का जिस रावण से देवता भी कांपते थे। मर्यादा का तुम उल्लंघन करोगे तो तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम्हारा नाश होगा। एक बार इंद्र ने भी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। एक बार इंद्र ने अहिल्या को देख करके उस अहिल्या की सुंदरता पर आसक्त हो गया और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के साथ गलत भाव से आ गया। क्या हुआ? उस इंद्र का भी इंद्रासन से पतन हो गया। देवताओं के राजा भी गलती करेंगे, धर्म का उल्लंघन करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो ईश्वर के न्याय का डंडा वहां भी चलता। कोई नहीं बचता, कोई नहीं बचता। इसलिए कहता हूं कि धर्म का त्याग ना करो, धर्म के अनुसार चलो। ठीक है? बात समझ में आई? किससे चलेंगे? ये धरती किससे चल रही है? धर्म से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवियों आपका धर्म क्या है? अब जैसे मैं मैयाओं से पूछूं, मैया आपका धर्म क्या है? आप पत्नी हो तो आपका धर्म क्या है? मैया आपका धर्म क्या है? स्त्री का धर्म। अच्छा सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। हमारे सनातन में सबके लिए धर्म की परिभाषा अलग अलग है। जैसे पत्नी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सही है? भाई का धर्म अलग है, बहन का धर्म अलग है। अब मुझे आप लोग बताओ पत्नी का धर्म क्या है? फिर पति लोग अपनी परिभाषा तैयार रखना, आपसे भी पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है। मैया, मैया, मेरी प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ आपका धर्म क्या है? बताओ आपका धर्म क्या है? हैं? आपका धर्म क्या है? सेवा। किसकी सेवा? पति की। सिर्फ पति की, सास की नहीं। मैया आपका धर्म क्या है? हैं? पति को मारना? नहीं, नहीं। आपका धर्म क्या है?
ससुर की नहीं करोगी? सुनो, मैया, ओ पंचायती मैया, ओ बहन सुन लो, बाद में चलाना मोबाइल। सुनो, पति का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या? पत्नी का धर्म। स्त्री का धर्म क्या है? अब सुनो, स्त्री का धर्म। स्त्री का एक ही धर्म है। क्या धर्म है? क्या है? स्त्री का एक ही धर्म है। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। और यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास ससुर की, पति की सेवा करना और बच्चों को संस्कार देना, ये आप स्त्रियों का धर्म है। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, और बच्चे जो आपके होंगे उनको ठीक ठीक से बढ़िया से उन पर ध्यान, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, पूरा माँ का शासन रहे बच्चों पर, पूरी देख रेख रहे। बिगड़ गए तो आप ही रोगी बाद में। ठीक है? तो स्त्री के कितने धर्म हैं? मूल में एक है, सास ससुर को भी लिए रहना। कहां जाएंगे बेचारे? पति की सेवा करना। तो मैया, आप लोग करती हो पति की सेवा? मैया, आप पति के पांव दबाती हो? नहीं? नहीं दबाते? पांव दबाने में शर्म आती। पांव दबा, राक्षस के पांव दबा रहे हो आप। आप दबाते हैं पांव पति के? ये नहीं हैं? मैया, आप चरण दबाती हो पति के? सही? खाओ मां कसम। आजकल पत्नियां पांव पति के दबाने में उनको लगता, क्या ये अनपढ़ जाहिल बातें कर रहे हो आप, गवारों की बात। आजकल पांव दबाने को बहुत जाहिल गवारपना कहते हैं लोग, जबकि लक्ष्मी जी भगवान नारायण के सदा चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी भगवान श्रीमन नारायण के सदा चरण दबाती हैं। आजकल पांव दबाने का कल्चर गया, अब ये परंपरा धीरे धीरे, अब कहां कोई पांव दबा रहा है। पांव छूने की परंपरा भी समाप्त हो गई। अब आजकल पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। आज के लड़के झुकते ही नहीं ना, वो पिक्चर देख लिए हैं, झुकेगा नहीं साला, इसलिए झुकते नहीं है। बोले झुकेंगे नहीं। तो माँ के पांव नहीं छूते, पिता के पांव नहीं छूते, घुटने छूते हैं बस। और पांव भी कैसे छुए जाते हैं आज के लड़कों को पता ही नहीं है। लेफ्ट हाथ से ऐसे छुएंगे पांव, जैसे उपकार कर रहे, पांव ऐसे छुएंगे, माँ बाप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और ये गलती किसकी है? तुम्हारे बच्चों से पांव छूना भी नहीं आता, तुम्हारी पूरी लापरवाही है ना? तुमने सिखाया कुछ नहीं। सोचिए, तुमने अतिथि का सम्मान करना नहीं सिखाया। इसलिए कहता हूं, बच्चों के अंदर संस्कार शुरू से भरो। कोई भी आए, सिर रख करके पांव पड़ो। दादाजी आए, पिताजी आए,
नानी आई, मौसी आई, बुआ आई, फूफा जी, कोई भी रिश्तेदार आए, पांव पड़ना सिखाओ, झुकना तो सीखें, संस्कार बनेंगे झुकने के बच्चों के अंदर। और जैसे आपके बच्चे टॉफी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, कुछ भी खाते या पीते हैं, तो पहले बच्चों को ये सिखाओ कि बेटा ये चॉकलेट लो, पहले तुम जाओ, वो बच्चे खेल रहे हैं वहां कहीं भी जहां हो, पहले जाओ उसको दो, पहले देना सिखाओ कि बेटा पहले दो फिर खाओ, बांट करके खाना, यही सनातन है। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये बांट कर खाना खिलाना, यही ना संस्कार है। आजकल लोग अपना अपना खा लेते हैं। जैसे आपके घर बनी खीर, और तभी कोई आ गए मेहमान, तो आपका सिर चढ़ गया, अभी आना था, खीर बनी, अब खा नहीं, खुद भी नहीं खा रहे हैं, उसे भी नहीं खिला, भले वो ठंडी हो जाए, अब उसका इंतजार कब जाए, ये पानी लाए, पानी सब पानी लाए, कुछ खाएंगे, नाश्ता करेंगे, ले आए 2 बिस्किट किट और दे दिए, अब जल्दी हाँ हो, ठीक है फिर आना, ऐसे भगा रहे हैं उसको, जाओ जाओ, और जैसे ही वो गया कुंडी लगा के खीर खा रहे हैं। क्या मजाल के एक बूंद तुम किसी को दे दो। मैया ये गृहस्थ का धर्म नहीं है, गृहस्थ का धर्म है कि आपके घर में कोई भी आए उसे इस भाव से खिलाओ पिलाओ कि इस रूप में भगवान ही आए, क्योंकि उसके भीतर बैठे तो भगवान ही हैं। हर व्यक्ति हर जीव के भीतर कौन है? इसलिए मैया आप अन्नपूर्णा हो, आप खिलाने पिलाने में कमी ना किया करो और कंजूसी ना किया करो। कुछ मैयाएं ऐसी होती हैं कि जो 4 मेहमान आ जाएं और पता लग जाए कि ये आज यहीं खाएंगे, तो पति को खाने लग जाती हैं, ले आए अपने दोस्तों को, ये यहीं खाएंगे और कहीं नहीं मिला। हाँ? भगवान से सोचिए, गौरी गोपाल आश्रम में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, और मैं भगवान से यही कहता हूं कि प्रभु सदा अतिथियों के चरण गौरी गोपाल में पड़ते रहें, सदा यहां अतिथि आते रहें, और मैं ये दास अनिरुद्ध इसी तरह सेवा, किस्मत वालों के घर साधु संत अतिथियों के चरण पड़ते हैं। आजकल सच बताओ, अब कहां कोई किसी के घर जाता आता है? पहले आपके घर साधु लोग आ जाते थे कभी भिक्षा मांगने, भिक्षाम देही